हरे कृष्णा। हम लोग ने कल परसों पढ़ा था कि भगवान की भक्ति कैसे की जाए, जिसमें श्रील रूप गोस्वामी के बड़े भाई सनातन गोस्वामी ने वैष्णव के मार्गदर्शन के लिए हरि भक्ति विलास का संग्रह किया था, जिसमें उन्होंने वैष्णव का पालन किए जाने वाले अनेकों अनेक विधि विधानों का उल्लेख किया है। वैसे तो मूलभूत सिद्धांतों का यहाँ पर उल्लेख हुआ है, जिसे श्रील रूप गोस्वामी ने प्रस्तुत किया है। उनमें उन्होंने कहा है कि प्रामाणिक गुरु के चरण कमलों की शरण ग्रहण करनी चाहिए। गुरु द्वारा दीक्षित होने से होकर उनसे भक्ति करना सीखना चाहिए। श्रद्धा पूर्वक तथा भक्ति पूर्वक गुरु के आदेशों का पालन करना चाहिए। गुरु के निर्देशानुसार महान आचार्यों के पद चिन्हों पर चलना चाहिए और कृष्ण भावनामृत में अग्रसर होने के लिए गुरु से जिज्ञासा भी करनी चाहिए। इसके बाद उन्होंने भक्ति की और अच्छी से भक्ति कैसे की जाए उसके ऊपर भी उन्होंने टिप्पणी की मैंने लिखा है। जैसे एकादशी का व्रत करना चाहिए, द्वारका या वृंदावन में निवास करना चाहिए, अभक्तों का संग नहीं करना चाहिए। इसी प्रकार उन्होंने बहुत लिखा है। अब हम लोग इसके आगे पढ़ते हैं, जिसमें नंबर 8 में भक्तों को चाहिए कि प्रतिदिन कम से कम एक बार या 2 बार प्रातः एवं संध्या काल विष्णु मंदिर में जाएं। वृंदावन में इस प्रथा का दृढ़ता से पालन किया जाता है। नगर के सारे भक्त हर सुबह शाम विभिन्न मंदिरों में दर्शन के लिए जाते हैं। फलतः नगर में इन अवसरों पर काफी भीड़ रहती है। वृंदावन नगरी में लगभग 5000 मंदिर हैं। निसंदेह इन सबों के दर्शन कर पाना संभव नहीं है, किंतु कम से कम 1 दर्जन ऐसे काफी बड़े मंदिर और महत्वपूर्ण मंदिर हैं जिन्हें गोस्वामियों द्वारा स्थापित किया गया है और जिनका दर्शन अवश्य करना चाहिए। नंबर 9, मंदिर में कम से कम 3 बार परिक्रमा की जाए। हर मंदिर में उसके चारों ओर कम से कम 3 बार घूमने की व्यवस्था रहती है। कुछ भक्त अपने व्रत के अनुसार 3 से अधिक परिक्रमाएं करते हैं, कभी 10 तो कभी 15 भी। गोस्वामी गण तो वृंदावन में गोवर्धन पर्वत की परिक्रमा किया करते थे। संपूर्ण वृंदावन क्षेत्र की भी परिक्रमा करनी चाहिए। 10, मंदिर में अर्च विग्रह की पूजा विधान पूर्वक की जानी चाहिए, यथा आरती करना तथा प्रसाद चढ़ाना, अर्च विग्रह का अलंकरण करना आदि ये सब काम नियमित रूप से होने चाहिए। अर्च विग्रहों की स्वयं सेवा की जाए। 12 गायन करे, 13 संकीर्तन करे, 14 कीर्तन जप करे, 15 प्रार्थना करे, 16 प्रसिद्ध स्तुतियों का पाठ करे, 17 महाप्रसाद को ग्रहण करे, अर्च विग्रह के समक्ष अर्पित थाल से ही लेकर 18 चरणामृत पान करे, 19 अर्च विग्रह पर अर्पित धूप तथा पुष्पों को सूंघे, 20 अर्च विग्रह के चरण कमलों का स्पर्श करे, 21 अर्च विग्रह का भक्ति पूर्वक दर्शन करे, 22 समय समय पर आरती करे, 23 श्रीमद् भागवतम, श्रीमद् भगवद गीता तथा अन्य ऐसे ग्रंथों से भगवान तथा उनकी लीलाओं के विषय में श्रवण करे, 24 अर्च विग्रह से अनुग्रह करने के लिए प्रार्थना करे, 25 अर्च विग्रह का स्मरण करे, 26 अर्च विग्रह का ध्यान करे, 27 स्वेच्छा से कुछ सेवा करे, 28 भगवान का ध्यान अपने सखा के रूप में करे, 29 अपनी हर वस्तु भगवान को अर्पित करे, 30 अपनी मनपसंद वस्तु यथा भोजन या वस्त्र भेंट करे, 31 कृष्ण के लिए सारे कष्ट झेले और हर प्रयास करे, 32 हर हालत में शरणागत बने रहे, 33 तुलसी के पौधों को सींचे, 34 नियमित रूप से श्रीमद् भागवतम तथा ऐसे ही अन्य ग्रंथ सुने, 35 मथुरा, वृंदावन या द्वारका जैसे पवित्र स्थानों में जाकर रहे, 36 वैष्णव की सेवा करे, 27 अपने साधनों के अनुसार
अपनी भक्ति की व्यवस्था करें। 38 कार्तिक मास में विशेष सेवा का प्रबंध करें। 39 जन्माष्टमी कृष्ण के इस जगत में प्राकट्य के अवसर पर विशेष सेवा आयोजन करें। 40 अर्च विग्रह के लिए जो कुछ भी किया जाए वह सावधानी से तथा भक्ति पूर्वक किया जाए। 41 भक्तों के बीच में ही भगवत बाचने का आनंद उठाए, बाहरी लोगों के बीच में नहीं। 42 अधिक बड़े चढ़े भक्तों की संगति करे। 43 भगवान के पवित्र नाम का कीर्तन करे। 44 मथुरा की सीमा मंडल में वास करे। इस तरह कुल मिलाकर 64 विधान होते हैं, किंतु जैसा कि उल्लेखित किया जा चुका है, इनमें से प्रथम 10 ही मूल विधान है, फिर 10 गौण नियम है और इसके बाद अन्य 44 कार्य हैं। इस तरह वैदिक भक्ति संपन्न करने के लिए कुल मिलाकर 64 बातें हैं। इनमें से 5 बातें अत्यंत महत्वपूर्ण है। अर्च विग्रह की पूजा, श्रीमद् भागवतम का श्रवण, भक्तों की संगति, संकीर्तन तथा मथुरावास। भक्ति की इन 64 बातों में हमारे मन, वाणी तथा शरीर से संबंधित सारे कार्य सम्मिलित हैं। जैसा कि प्रारंभ में कहा जा चुका है कि भक्ति के विधानों का आदेश है कि हमारी सारी इंद्रियां भगवान की सेवा में लगाई जाए। वे किस प्रकार सेवा में लगाई जाए, इसका वर्णन उपयुक्त 64 बातों में किया गया है। अब श्रील रूप गोस्वामी विभिन्न शास्त्रों से प्रमाण देकर इनमें से अनेक बातों की प्रामाणिकता की पुष्टि करेंगे। अध्याय 7 भक्ति सिद्धांतों का प्रमाण, अंग लक्षण। प्रामाणिक गुरु की शरण में जाना, श्री गुरुपाद आश्रय। श्रीमद् भागवतम में स्कंद 11 अध्याय 3 श्लोक 21 राजा निमि से प्रबुद्ध कहते हैं, हे राजन, आप इसे निश्चित समझे कि इस भौतिक जगत में कहीं कोई सुख नहीं है। यह सोचना निरी भूल है कि यहाँ सुख है, क्योंकि यह जगत कलेशों से ही पूर्ण है। जो व्यक्ति वास्तविक सुख पाने का सच्चे दिल से इच्छुक है, उसे प्रामाणिक गुरु की खोज करके दीक्षा ग्रहण करनी चाहिए और उसकी शरण में जाना चाहिए। गुरु की पात्रता यही है कि उसे विवेचन तथा तर्क द्वारा शास्त्रों के निष्कर्षों से अवगत होना चाहिए और अन्यों को इन निष्कर्षों के प्रति आसक्त कर सकना चाहिए। ऐसे महापुरुष जिन्होंने समस्त सांसारिक कामनाओं को त्याग कर भगवान की शरण ग्रहण की है, उन्हें ही प्रामाणिक गुरु समझना चाहिए। हर व्यक्ति को अपने जीवन उद्देश्य की पूर्ति के लिए ऐसा प्रामाणिक गुरु खोजना चाहिए जिससे वह अपने को आध्यात्मिक आनंद के धरातल पर पहुंचा सके। तात्पर्य यह है कि मनुष्य को चाहिए कि वह ऐसे व्यक्ति को गुरु ना बनाए जो एक नंबर का मूर्ख हो, जिसे शास्त्रीय आदेशों के अनुसार दिशा ज्ञात ना हो, जिसका चरित्र संदेहास्पद हो, जो भक्ति के सिद्धांतों का पालन ना करता हो, अथवा जिसने इंद्रिय तृप्ति करने वाले 6 माध्यमों पर विजय प्राप्त ना की हो। इंद्रिय तृप्ति के 6 माध्यम है जीव, उपस्थ, उदर, क्रोध, मन तथा शब्द। जिसने इन 6 को वश में करने का अभ्यास किया हो, उसे विश्व भर में शिष्य बनाने की अनुमति है। आध्यात्मिक जीवन में प्रगति के लिए ऐसा गुरु बनाना एक परीक्षा की घड़ी है। प्रामाणिक गुरु की शरण प्राप्त करने वाला भाग्यशाली व्यक्ति बिना किसी संदेह के आध्यात्मिक मोक्ष के मार्ग का पथिक बनता है। गुरु से दीक्षा लेना और उससे उपदेश प्राप्त करना, श्री कृष्ण दीक्षा। प्रबुद्ध मुनि ने राजा से आगे इस प्रकार कहा, हे राजन, शिष्य को गुरु को
शिष्य को गुरु रूप में नहीं अपितु भगवान और परमात्मा के प्रतिनिधि के रूप में स्वीकार करना होता है। दूसरे शब्दों में शिष्य को चाहिए कि गुरु को ईश्वर रूप माने, क्योंकि गुरु कृष्ण का बाहरी स्वरूप होता है। इसकी पुष्टि हर शास्त्र में हुई है। और शिष्य को चाहिए कि गुरु को इसी रूप में स्वीकार करे। मनुष्य को चाहिए कि वह गुरु से अत्यंत गंभीरता पूर्वक एवं आदर पूर्वक श्रीमद् भागवतम सीखे। श्रीमद् भागवतम का श्रवण एवं प्रवचन ऐसी धार्मिक विधि है जो मनुष्य को भगवान की सेवा तथा प्रेम के पद तक ऊपर ले जाती है। शिष्य की मनोवृत्ति प्रामाणिक गुरु को प्रसन्न रखने की होनी चाहिए, तभी वह आसानी से आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त कर सकेगा। इसकी पुष्टि वेदों में हुई है और श्रील रूप गोस्वामी आगे बतलाएंगे कि किस प्रकार उस व्यक्ति को सब कुछ सरलता से प्रकट हो जाता है जिसे ईश्वर तथा गुरु में अविचल श्रद्धा होती है। श्रद्धा तथा विश्वास पूर्वक गुरु की सेवा करना। गुरु से दीक्षा लेने के विषय में श्रीमद् भागवतम में स्कंद 11 अध्याय 17 श्लोक 27 भगवान श्री कृष्ण का कथन है, हे उद्धव, गुरु को मेरा प्रतिनिधि ही नहीं अपितु साक्षात मेरा स्वरूप ही मानना चाहिए। उसे कभी भी सामान्य पुरुष नहीं मानना चाहिए, ना ही सामान्य पुरुष की भांति उससे द्वेष रखना चाहिए। गुरु को सदैव भगवान के प्रतिनिधि के रूप में देखना चाहिए और उसकी सेवा करने से सारे देवताओं की सेवा हो जाती है। साधु पुरुषों के पद चिन्हों का अनुसरण करना। स्कंद पुराण में सलाह दी गई है कि भक्त को चाहिए कि वह पूर्व आचार्यों तथा साधु पुरुषों का अनुगमन करे, क्योंकि इस तरह से वे उसे वांछित फल की प्राप्ति हो सकती है और शोक करने या अपनी उन्नति के लिए घबराने की गुंजाइश नहीं रह जाती। ब्रह्म यमन शास्त्र में कहा गया है कि यदि कोई व्यक्ति शास्त्रों के आदेशों का पालन किए बिना महान भक्त बनना चाहता है तो उसे अपने कार्यों से भक्ति में प्रगति करने में कभी सहायता नहीं मिलेगी। उल्टे वह भक्ति के निष्ठावान साधकों के मार्ग में विघ्न खड़ा करेगा। जो लोग शास्त्रों के सिद्धांतों का दृढ़ता से पालन नहीं करते वे सामान्यतः सहजिया कहलाते हैं। ऐसे लोग जिन्होंने हर बात को सस्ता समझ रखा है, जिनके अपने मनगढ़ंत मनोरथ है और जो शास्त्रों के आदेश नहीं मानते, ऐसे लोग भक्ति में मात्र बाधक बनते हैं। इस संदर्भ में ऐसे लोग जो भक्ति नहीं करते और शास्त्रों की परवाह नहीं करते विरोध कर सकते हैं। इसका एक उदाहरण बौद्ध दर्शन में पाया जाता है। भगवान बुद्ध का जन्म एक श्रेष्ठ क्षत्रिय राजकुल में हुआ था, किंतु उनका दर्शन वैदिक निर्देशों के अनुसार के अनुकूल नहीं था, अतएव उनके दर्शन का बहिष्कार किया गया। यह बौद्ध धर्म हिंदू राजा महाराज अशोक के संरक्षण में सारे भारत तथा पड़ोसी देशों में फैल गया, किंतु महान शिक्षक शंकराचार्य के आविर्भाव के बाद यही बौद्ध धर्म भारत की सीमाओं से निष्कासित कर दिया गया। शास्त्रों की परवाह न करने वाले बौद्ध या अन्य धर्मावलंबी कभी कभी यह कहते सुने जाते हैं कि भगवान बुद्ध के अनेक भक्त हैं जो उनकी भक्ति करते हैं, अतः उन्हें भक्त मानना जाना चाहिए। इस तर्क के उत्तर में श्रील रूप गोस्वामी कहते हैं कि बुद्ध के अनुयायियों को भक्त नहीं कहा जा सकता। यद्यपि भगवान बुद्ध को कृष्ण का अवतार माना जाता है, किंतु ऐसे अवतारों के अनुयायियों का वेद ज्ञान बड़ा चढ़ा नहीं होता। वेदों के अध्ययन का अर्थ है भगवान की श्रेष्ठता को स्वीकार करना। अतः जो भी धार्मिक सिद्धांत भगवान की श्रेष्ठता को नकारता है वह स्वीकार्य नहीं है और नास्तिकतावाद कहलाता है।
नास्तिकतावाद का अर्थ है वेदों के प्रमाण की अवज्ञा एवं उन महान आचार्यों की अवहेलना करना जो जन सम्मान के लिए लाभ हेतु वैदिक शास्त्रों की शिक्षा देते हैं। यद्यपि श्रीमद् भागवतम में बुद्ध को कृष्ण का अवतार माना गया है, किंतु उसी ग्रंथ में यह भी कहा गया है कि भगवान बुद्ध का अवतार नास्तिक जनों को गुमराह करने के लिए हुआ। अतः उनका दर्शन नास्तिकों को गुमराह करने के निमित्त ही है। यह तथा स्वीकार्य नहीं होना चाहिए। यदि कोई पूछता है कि कृष्ण को नास्तिक सिद्धांतों को फैलाने की क्या आवश्यकता थी, तो इसका उत्तर होगा कि यह भगवान की इच्छा थी कि वेदों के नाम पर की जाने वाली हिंसा का अंत हो। उस समय तथाकथित धर्मज्ञ वेदों का सहारा मिथ्या रूप से मांसाहार जैसे हिंसक कृत्य को न्याय संगत रखने के लिए कर रहे थे। भगवान बुद्ध पतित लोगों को वेदों की ऐसी मिथ्या व्याख्या से दूर रखने के लिए आए। यही नहीं, भगवान बुद्ध ने नास्तिकों को नास्तिकता का उपदेश दिया जिससे वे उनका अनुसरण करें और इस तरह भगवान बुद्ध या कृष्ण की भक्ति के चंगुल में आ गए। शाश्वत धार्मिक सिद्धांतों के विषय में जिज्ञासा। नारदीय पुराण में कहा गया है, जो भक्ति के विषय में सचमुच गंभीर है, उसके सारे कार्य अविलंब पूरे होंगे। कृष्ण की तुष्टि के लिए प्रत्येक भौतिक त्याग के लिए तैयार होना। पद्म पुराण में उल्लेख है कि जिस व्यक्ति ने अपने भौतिक इंद्रिय भोग त्याग दिए हैं और भक्ति के सिद्धांतों को स्वीकार किया है, उसे विष्णु लोक का ऐश्वर्य प्राप्त होगा। तीर्थ स्थान में निवास करना। स्कंद पुराण में यह भी कहा गया है कि जो व्यक्ति द्वारका में 6 मास, 1 मास या 1 पखवाड़े भी रह लेता है, वह वैकुंठ लोक को जाता है और उसे सारूप्य मुक्ति नारायण के चतुर्भुज स्वरूप को प्राप्त करने का अवसर का लाभ मिलता है। ब्रह्म पुराण में कहा गया है, पुरुषोत्तम क्षेत्र जो कि भगवान जगन्नाथ का 84 वर्ग मील का क्षेत्र है, कि दिव्य महत्व का ठीक ठीक वर्णन नहीं किया जा सकता। यहाँ तक कि स्वर्ग लोक के देवता इस जगन्नाथपुरी में निवासियों के शरीर को वैकुंठ वासियों जैसा ही देखते हैं। अर्थात देवतागण जगन्नाथपुरी के वासियों को चतुर्भुज रूप वाले दिखते हैं। जब नैमिषारण्य में ऋषियों का समागम हुआ, तो सूत गोस्वामी श्रीमद् भागवतम सुना रहे थे, जिसमें गंगा के महत्व को इन शब्दों में बतलाया गया। गंगा का जल सदैव श्री कृष्ण के चरण कमलों में अर्पित तुलसी की सुगंध को बहाकर ले जाता है। इस तरह यह गंगा जल निरंतर बहता रहता है और भगवान कृष्ण के यश को फैलाता है। जहां जहां गंगा का जल प्रभावित होता है, वहां वहां बाहरी तथा आंतरिक रूप से सब कुछ शुद्ध हो जाएगा। जितना आवश्यक हो उतना ही स्वीकार करना। नारदी पुराण में निर्देश है कि यदि कोई भक्त गंभीरता पूर्वक भक्ति करना चाहता है, तो उसे आवश्यकता से अधिक कुछ भी ग्रहण नहीं करना चाहिए। तात्पर्य यह है कि ना तो भक्ति के नियमों की उपेक्षा की जाए, ना भक्ति के उन आदेशों को स्वीकार किया जाए जिन्हें सरलता से संपन्न ना किया जाए। उदाहरण, यह कहा जा सकता है कि नित्य हरे कृष्ण मंत्र का माला पर कम से कम 1,00,000 बार जाप किया जाए, किंतु यदि यह संभव ना हो तो अपनी सामर्थ्य के अनुसार जाप में कमी कर लेना चाहिए। सामान्यतः हम अपने शिष्यों को प्रतिदिन कम से कम 16 माला का जाप करने की संस्तुति करते हैं और इसे पूरा करना चाहिए। किंतु यदि कोई 16 माला का भी जाप नहीं कर पाता, तो उसे चाहिए कि इसे अगले दिन पूरा कर ले। उसे इस व्रत का पालन अवश्य करना चाहिए। यदि वह दृढ़ता से इसका पालन नहीं करता, तो वह अवश्य ही प्रमाद का दोषी होगा।
भगवान की सेवा में यह अपराध है। यदि हम अपराधों को बढ़ावा देंगे तो फिर भक्ति में प्रगति नहीं कर पाएंगे। अच्छा होगा यदि अपनी सामर्थ्य के अनुसार अपने नियमों को स्थिर कर लिया जाए, तो निश्चित रूप से इस व्रत का पालन होगा। इससे आध्यात्मिक जीवन अग्रसर होगा। एकादशी के दिन उपवास करना। ब्रह्मवत पुराण में कहा गया है कि जो व्यक्ति एकादशी के दिन उपवास करता है, वह सारे पापों से मुक्त हो जाता है और पवित्र जीवन में अग्रसर होता है। मूल सिद्धांत मात्र उपवास करना नहीं है, अपितु गोविंद या कृष्ण के प्रति श्रद्धा तथा प्रेम बढ़ाना है। एकादशी के दिन उपवास करने का असली कारण है शरीर की आवश्यकताओं को कम करना और कीर्तन या अन्य ऐसे ही कार्य से अपना समय को भगवान की सेवा में लगाना। उपवास के दिन गोविंद की लीलाओं का स्मरण करना और उनके पवित्र नाम का निरंतर श्रवण करना सर्वश्रेष्ठ होता है। बट वृक्ष को नमस्कार करना। स्कंद पुराण में आदेश है कि भक्त को चाहिए कि वह तुलसी तथा आंवले के वृक्षों को जल अर्पित करे। उसे चाहिए कि गायों तथा ब्राह्मणों का आदर करे और नमस्कार तथा ध्यान द्वारा वैष्णव की सेवा करे। इन सारे कार्यों से भक्त के पूर्व जन्म के पापों के फलों में कमी आएगी। अभक्तों का संग त्याग। श्री कृष्ण विमुख जन त्याग। एक बार श्री चैतन्य महाप्रभु के एक गृहस्थ भक्त ने उनसे पूछा था कि एक वैष्णव का सामान्य आचरण क्या होता है। इस पर भगवान श्री चैतन्य ने उत्तर दिया था कि वैष्णव को चाहिए कि वह अभक्तों का संग सदा त्याग करे। फिर उन्होंने बतलाया कि अभक्त दो प्रकार के होते हैं। एक तो वे जो कृष्ण की श्रेष्ठता के विरोधी हैं और दूसरे वे जो अत्यधिक भौतिकतावादी हैं। दूसरे शब्दों में जो लोग भौतिक भोग में लगे रहते हैं और भगवान की श्रेष्ठता के विरोधी हैं, वे अवैष्णव कहलाते हैं और इनकी संगति से सदैव बचना चाहिए। तत्यांश साहित्य में कहा गया है कि यदि किसी को लोहे के पिंजड़े में या धधकती अग्नि में रहने के लिए बाध्य किया जाए, तो उसे यह स्थिति स्वीकार कर लेनी चाहिए, किंतु उन अभक्तों के साथ रहना स्वीकार नहीं करना चाहिए जो भगवान की श्रेष्ठता के सर्वथा विरुद्ध है। विष्णु रहस्य में भी यही इसी तरह का कथन है कि मनुष्य भले ही सर्प, बाघ या मकर का आलिंगन कर ले, किंतु ऐसे व्यक्तियों की संगति ना करे जो विभिन्न देवताओं के उपासक हैं और भौतिक इच्छा के वशीभूत हैं। शास्त्रों का आदेश है कि यदि किसी को कुछ भौतिक लाभ की कामना है तो वह किसी देवता की पूजा कर सकता है। उदाहरण, यदि कोई रोगाणु अवस्था से मुक्ति चाहता है तो उसे सूर्य देव की उपासना करनी चाहिए। इसी तरह यदि अच्छी पत्नी चाहिए तो वह भगवान शिव की पत्नी उमा की उपासना करे और उस उच्च शिक्षा के लिए सरस्वती की पूजा करे। इसी प्रकार श्रीमद् भागवतम में विभिन्न भौतिक इच्छाओं के अनुसार समस्त देव उपासकों की सूची मिलती है, किंतु ये सारे उपासक भले ही वे उत्तम देव भक्त प्रतीत होते हो तो भी अभक्त ही माने जाते हैं। इन्हें भक्त नहीं माना जा सकता। मायावादियों का कहना है कि मनुष्य भगवान के किसी भी रूप की पूजा कर सकता है और इससे कोई अंतर नहीं पड़ता, क्योंकि हर प्रकार से वह उसी गंतव्य को प्राप्त होता है। किंतु श्रीमद् भगवद गीता में स्पष्ट कहा गया है, देवताओं के उपासक अंततः उन्हीं देवलोक को प्राप्त होंगे, किंतु भगवत भक्त वे भगवत धाम को प्राप्त होंगे। इसी तरह ऐसे व्यक्तियों को जो देवताओं के उपासक हैं, गीता में भर्त्सना की गई है। यह कहा गया है कि ऐसे लोग काम वासनाओं के कारण बुद्धि भ्रष्ट हो जाते हैं, जिससे वे विभिन्न देवताओं की पूजा करने लगते हैं। अतः विष्णु रहस्य में इन देव पूजकों की कठोर निंदा यह कहकर की गई है
कि ऐसे व्यक्तियों की अपेक्षा अत्यंत हिंसक पशुओं के साथ रहना श्रेयकर है। अयोग्य शिष्य ना बनना, अधिक मंदिर ना बनवाना या अधिक पुस्तकें ना पढ़ना। अन्य आदेश यह है कि भले ही किसी व्यक्ति के अनेक शिष्य हों, किंतु ऐसा कुछ न किया जाए कि यदि उनमें से कोई शिष्य उनके उसके लिए कोई कार्य कर दे तो वह शिष्य अनुग्रहित हो। इसी तरह मनुष्य ना तो नए नए मंदिर बनवाने में उत्साह दिखाए, ना ही तरह तरह की पुस्तक पढ़ने में उत्साह दिखाए। मनुष्य को केवल ऐसी पुस्तकें पढ़े जो भक्ति को आगे बढ़ाने वाली हो। व्यवहारत, यदि कोई भगवत गीता, श्रीमद् भागवतम, चैतन्य महाप्रभु के उपदेश, भक्ति रसामृत सिंधु को ध्यान पूर्वक पढ़े तो उसे कृष्ण भावनामृत के विज्ञान को समझने के लिए पर्याप्त ज्ञान प्राप्त हो सकेगा। उसे अन्य पुस्तक पढ़ने की झंझट उठाने की आवश्यकता नहीं है। श्रीमद् भागवतम में स्कंद 7 श्लोक 13, श्रीमद् भागवतम स्कंद 7 अध्याय 13 श्लोक 8 नारद मुनि महाराज युधिष्ठिर से समाज के आश्रमों के कार्यों के विषय में चर्चा चलाते हुए सन्यासियों के नियमों का विशेष उल्लेख करते हैं। सन्यास आश्रम स्वीकार करने वालों को अयोग्य शिष्य बनाने की अनुमति नहीं दी जाती। सन्यासी को चाहिए कि सर्वप्रथम वह यह जांच करे कि इच्छुक शिष्य कृष्ण भावनामृत को सच्चे दिल से अपना रहा है अथवा नहीं। यदि नहीं तो उसे शिष्य नहीं बनाया जाना चाहिए। किंतु श्री चैतन्य महाप्रभु अहेतुकी रूप से इतने कृपालु थे कि उन्होंने समस्त प्रामाणिक गुरुओं को सलाह दी कि वे कृष्ण भावनामृत के विषय में सर्वत्र प्रवचन करें। अतः श्री चैतन्य महाप्रभु की परंपरा में सारे सन्यासी भी कृष्ण भावनामृत पर सर्वत्र प्रवचन कर सकते हैं। और यदि कोई सचमुच शिष्य बनाने के लिए उद्यत है तो सन्यासी उसे अपना शिष्य बना सकता है। एक बात तो है कि शिष्यों की संख्या बढ़ाए बिना कृष्ण भावनामृत संप्रदाय का प्रसार नहीं हो सकता। अतः कभी कभी खतरा होते हुए भी श्री चैतन्य महाप्रभु की परंपरा का सन्यासी ऐसे भी व्यक्तियों को शिष्य बना सकता है जो पूरी तरह शिष्य होने के योग्य ना हो। ऐसा शिष्य प्रामाणिक गुरु की कृपा से बाद में धीरे धीरे उन्नति कर लेता है। किंतु यदि कोई व्यक्ति प्रतिष्ठा या मिथ्या सम्मान की दृष्टि से शिष्यों की संख्या बढ़ाता है तो वह कृष्ण भावना मत के पद से निश्चित ही च्युत हो जाएगा। इसी प्रकार प्रामाणिक गुरु को अपनी विद्वत्ता प्रकट करने या जगह जगह जाकर व्याख्यान देने की लोकप्रियता प्राप्त करने की दृष्टि से अनेकानेक पुस्तकें पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। उसे ऐसी बातों से बचना चाहिए। यह भी कहा गया है कि सन्यासी को मंदिर बनवाने में अधिक उत्साह नहीं दिखलाना चाहिए। हम श्री चैतन्य महाप्रभु की परंपरा वाले अनेक आचार्यों के जीवन से यह देख सकते हैं कि वे मंदिरों के बनवाने में अधिक उत्साह नहीं दिखाते थे। किंतु यदि कोई आकर कुछ सेवा करना चाहेगा तो वही संकोची आचार्य ऐसे सेवकों को बहुमूल्य मंदिर बनवाने के लिए प्रोत्साहन देंगे। उदाहरण, सम्राट अकबर के सेनापति महाराज मान सिंह ने श्रील रूप गोस्वामी की सेवा करनी चाहिए तो उन्होंने उसे गोविंद जी के लिए काफी लागत वाला विशाल मंदिर बनवाने की आज्ञा दी थी। हरे कृष्णा। नमो विष्णु पादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी इति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी जगत गुरु श्री प्रभुपाद की जय।